लालू नीतीश दोनों की भूमिका है शहाबुद्दीन की हत्या में, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव, अगर तुम चाहते हो कि मनुस्मृति पर आधारित हो संविधान, मैं पहले समर्थन करता हूं। लाओ, तुम्हारे मां ने दूध पिलाया तो लाओ मनुस्मृति। तुम गुलाम बनोगे, मुसलमान गुलाम न था, न है, न रहेगा। जितने जख्म हमारे ऊपर है वो सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। उस शहाबुद्दीन के साथ जो इस लालू परिवार ने किया उसको भी मुसलमान समझ नहीं पा रहा। 16 को लाल बत्ती यादव को मिलता था और 3 ठो मिलता था मुसलमान को। मैंने वो दिन भी देखे और वो मंत्रिमंडल भी लालू जी का, राबड़ी जी का देखा। जिसको आप वोट देने सिर्फ देते नहीं है, बल्कि उसके वोट में कहीं कोई खोट ना हो जाए, इसके लिए ओवैसी को बी टीम, फला को बी टीम, चिला को बी टीम, न जाने कितने बी टीम आप लाकर खड़े कर देते हैं। कथित तौर पर आप कहते हैं कि ये सब बी टीम है, इसलिए कि ये सब ये सेकुलर, जिन सेकुलर का अब मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने, इनका वोट कटना नहीं चाहिए किसी तरह से। किसकी बात कर रहे हैं? मुसलमान की बात अभी मैं कर रहा हूं कि मुसलमानों का यह बयान आता रहता, जितने भी मुसलमान पॉलिटिशियन है मुस्लिम, उनसे पूछिए और आम आवाम से, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, चौपालों पर, चौराहों पर, कहीं भी आप जाएं, मुसलमान बस एक ही लाइन बोलता है, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं इनका वोट नहीं कटना चाहिए। अब सेकुलर पार्टियां कौन कौन है बिहार में? जो भी है वो सब सत्ता में है, ये पता ना आपको। अभी जो बिहार की सरकार है, महागठबंधन में ये महासेकुलर जो कथित तौर पर लोग हैं, उसकी अगुवाई अभी कर रहे हैं महान सामाजिक न्याय के पर नेता के बेटा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात हो रही। हो किसको मिल रहा न्याय? ये तो एक पूरी हिस्ट्री है, मैं उस पर बात करूंगा तो बहुत बात लंबी हो जाएगी कि लालू जी ने नारा तो दे दिया सामाजिक न्याय का। 16 को लाल बत्ती यादव को मिलता था और 3 ठो मिलता था मुसलमान को। मैंने वो दिन भी देखे और वो मंत्रिमंडल भी लालू जी का, राबड़ी जी का देखा। जिस राबड़ी जी की हुकूमत को बचाने के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मरहूम शहाबुद्दीन ने, उस शहाबुद्दीन के साथ जो इस लालू परिवार ने किया उसको भी मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। और सेकुलरिज्म का पूरा जो है ठेका उसी परिवार को दे रखा है मुसलमानों ने। तो हम किसके लिए रोए? ये मुझे लगता है, मैं शिकायत करूं तेजस्वी यादव की, मुसलमान कर रहा, हम बी टीम है। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जो विकास के साथ न्याय की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं नीतीश कुमार की हमेशा तारीफ करता हूं काम के मामले में, लेकिन मुसलमानों की लिंचिंग, मुसलमानों पर हमले, मुसलमानों को के घरों मकानों को लूटना और कब्जा करना, इस तरह की घटनाएं इतनी है बिहार में। पिछले 6 महीने पहले छपरा में मॉब लिंचिंग हुई, जलालपुर थाने के गेट पे, और मारते मारते उस ट्रक ड्राइवर को मार दिया गया। न्याय नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला और अपराधी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यही तो रोना, जब यही बात मैं कहता हूं भाजपा देश को बर्बाद कर रहा है। 2014 के बाद ही देश खत्म हो गया। अबे मूर्खता की भी कोई हद होती है। मुसलमान हो, दुनिया में बहुत मूर्ख देखे, मगर तुम जैसे मूर्ख हमने नहीं देखे। तुम खुद ही सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तो अब वो क्या करे बेचारा? अब तेजस्वी को मैं कैसे कहूं कि वो मुलजिम है, जब मुसलमान ही सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है, जबरदस्ती वो मांग भी नहीं रहा। कांग्रेस ने आज तक हमसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, हम देते चले जा रहे हैं। जितने जख्म हमारे ऊपर है वो सब कांग्रेस के दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देते जा रहे हैं और वोट भी देते जा रहे हैं। और उसके वोट में खोट ना आए, उसके वोट पे चोट ना लगे, उसका वोट कहीं भी दाएं से बाएं ना हो। अगर कोई दूसरी पार्टी आती है और कहती है मुसलमान हो, मैं तुम्हारे हक और अधिकार की बात करता हूं, मैं तुम्हारे लिए न्याय की बात करता हूं, मैं तुम्हारी भागीदारी की बात करता हूं, मैं तुम्हारी हिस्सेदारी की बात करता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा की बात करता हूं, मैं तुम्हारी शिक्षा की बात करता हूं, मैं तुम्हारी क्या स्वास्थ्य की बात करता हूं, बोले आ गया फिर बी टीम, ये भाजपा का आदमी। मुसलमान की ये सोच पहले जब तक नहीं बदलेगी तो इंसाफ की उम्मीद करना बेमाना होकर रह जाएगा। ये जो घटना घटी सिवान में, तो घटना घट जाना आश्चर्यजनक नहीं है। घटना के बाद की प्रतिक्रियाएं जो हैं और जो एक्टिविटियां हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों की, उसको जरा सा देखिए आप खंगाल कर। क्या हो रहा, क्या बयान आ गया मुख्यमंत्री जी का? घटनास्थल पर गए क्या? नहीं गए ना। उप मुख्यमंत्री, ये तो चुप मुख्यमंत्री नहीं है ना, पहले वाले जो उप होते थे वो चुप होते थे, ये तो दबंग उप मुख्यमंत्री, और साथ में कई मंत्रिमंडल भी लिए हुए पॉकेट में, साथ में एक भाई उनका वो भी लिया हुआ मंत्रिमंडल, और पूरा परिवार हावी है। क्या बयान आया आपको याद दिलाऊंगा, और आपके व्यूअर्स शायद याद करते हैं, मुसलमान भूलता बहुत है, इसका मेमोरी लेस है, ये भी एक परेशानी की बात। पिछली कहानी अगर आप सुना, छोड़िए ना, पीछे की बात हो गई होगी गलती, आदमी बहुत अच्छा है, यही तो मुसलमान को बचाए हुए। मंत्री भी तो बनाए ना सरवर साहब। हाँ, ये तो आपने सही सवाल किया। कांग्रेस भी मंत्री बनाती थी केंद्र में, जब मुरादाबाद, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर, भदोही, मऊ, वाराणसी, भागलपुर, नेल्ली, कोकराझार, जमशेदपुर, टाटा, भिवंडी, गोवंडी, कोई जगह आप बताओ ना जहां दंगे न हुए। दंगे नहीं हुए,
ये वाला नहीं, पहलू खाना और तबरेज वाला नहीं। सुन लीजिए, दंगे वो होते थे जो मतलब महीनों चलते थे और जिसमें हजारों लाखों का घर उजड़ जाता था, सैकड़ों मारे जाते थे और कई में तो हजारों मारे गए। नेल्ली में 15,000 मुसलमानों को इन्होंने 3 घंटे में साफ कर दिया। सरकार कांग्रेस की, वहां भी कांग्रेस की। तो अब बिहार की बात जब आप करते हैं तो मुझे भूमिका यह बनानी पड़ गई मजबूरी में, क्योंकि बिहार में भी सेकुलरिज्म का जमावड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस भी उसमें शामिल, आरजेडी भी शामिल, जेडीयू भी शामिल, सीपीआई भी शामिल, सीपीएम भी शामिल, सीपीआई-एमएल भी उसमें शामिल, और एक दो का नाम जो मैं नहीं जानता हूं, शायद वो भी शामिल है। ये सारी पार्टियां मिलकर बिहार में सरकार चला रही है। इनका कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये शब्द भी मुसलमानों के लिए ठग वाला शब्द भी साबित हो रहा है। कहां जाए मुसलमान आपके हिसाब से? कहां जाए कैसे मुसलमान? ये सवाल भी बड़ा विचित्र है मुसलमानों के लिए। वाकई मुसलमान चौराहे पे आकर खड़ा है, यही आपका कहना। कहां जाए बेचारा? देखिए, इस बात को हमेशा जहन में रखिए। ये कांग्रेस को और दूसरी से कथित तौर पर सेकुलर पार्टियों को मैसेज चला गया कि बेटा जाएगा कहां ये, आप समझ रहे हैं? और यही मैसेज हमें आज बैकफुट पर लाकर खड़ा किए हुए, यही मैसेज हमारे मैं उस सीवान के मुद्दे पर आ रहा हूं सर, लेकिन ये जो मैसेज गया ना पार्टियों में, जाएगा कहां बेटा? ये मैसेज इतना डेंजर है कि बंगाल में 30% मुसलमानों की आबादी, नौकरी में 3%, बिहार में 19%, नौकरी में 1.5, 2, 2.5। क्या मामला भाई? यादव 6% होगा, नौकरी में 12, डबल, सियासत में 12 का 36, ट्रिपल, मुख्यमंत्री भी तुम्ही, विधायक भी तुम्ही, मंत्री भी तुम्ही, चेयरमैन भी तुम्ही, और दबंगता भी तुम्हारी। अगर कोई एक दबंग पैदा होता है तो षड्यंत्र करके उसको मारा जाता। लालू नीतीश दोनों की भूमिका है शहाबुद्दीन के हत्या में, दोनों की, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बगैर दोनों की सहमति के। और तीनों भी बोल दो जो आका बैठे हुए हैं यहां दिल्ली में, उससे भी सहयोग लिया गया। हमारे मामले में वो सब मिले हुए हैं, सबका नजरिया एक है, ये समझना होगा। जाए कहां? पहले अलगाव की तरफ जाएंगे, हम अपना वोट अलग करेंगे। तुम्हारे ऐसे झूठे सेकुलरिज्म के फरेब में हम नहीं फंसने वाले। तुम जब तक सुधरोगे नहीं, हम अलग रहेंगे तुमसे। सुधरोगे तो साथ आएंगे, बराबर की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, भागीदारी की बात करेंगे, नौकरियों में बराबर, सियासत में बराबर। क्यों आप दब्बू बनकर रह गए भाई? क्यों किसी बैसाखी की तलाश में रहते? सेकुलरिज्म की जरूरत केवल हमको, मतलब सब कुछ बचाने की जिम्मेदारी मैं, सांप्रदायिकता को मिटाने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ भी मुल्क में गलत होता है, नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। यह सच है कि अकलियत को ज्यादा भुगतना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारी कीमत अकलियत ही चुकाए। मुल्क की आजादी में भी यही गलती हुई थी, जिसका खमियाजा हमने भुगता। आजादी में भी मौलाना दे फतवा, ले फतवा, अंग्रेजी न पढ़ो, अंग्रेजों को न देखो, उसका चेहरा देखना हराम, अंग्रेजी पढ़ना हराम, बिल्कुल मतलब पूरी ताकत झोंक दी मुसलमानों ने। लाखों उलमाए किराम शहीद हुए थे। मैं कहता हूं इस एग्रेशन को खत्म कीजिए, ज्यादा इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म मिटाएगा, मनुस्मृति लाएगा, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। लाओ मनुस्मृति जिसको लाना। तेजस्वी यादव, अगर तुम चाहते हो कि मनुस्मृति पर आधारित हो संविधान, मैं पहले समर्थन करता हूं। लाओ, तुम्हारे मां ने दूध पिलाया तो लाओ मनुस्मृति। तुम गुलाम बनोगे, मुसलमान गुलाम न था, न है, न रहेगा। मुसलमानों ने जब अंग्रेजों को नहीं बख्शा, तू किस खेत की मूली है? मुसलमान डर क्यों रहा? किससे डर रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।